नमस्कार प्यारे मित्रों, क्या हाल चाल है। आशा करूंगा आप अच्छे होंगे। तो हाल फिलहाल में कारों की दुनिया में जो सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली कार है या जिनके बारे में ज़्यादा लोगों को उत्सुकता है, उन 3-4 कारों में रेनो की काइगर भी आ चुकी है। क्योंकि रेनो ने एक टीजर जारी किया काइगर का और ऑफिशियली नाम की भी घोषणा की है कि भाई हमारी जो सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी आने वाली है उसका नाम काइगर होगा, जिसके बारे में हम पहले से अनुमान लगाते आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम काइगर को लेकर बातें करेंगे कि ये कब तक आ जाएगी, इसकी प्राइस क्या होगी और साथ ही साथ इसमें कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग इसको खरीदने के लिए उत्सुक रहेंगे। काइगर के सेगमेंट की बात करें तो ये सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी होने वाली है। इसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन हाल फिलहाल में भारतीय कार बाजार में चल रहा है। उसमें चाहे हम ब्रेजा लें, टोयोटा की अर्बन क्रूजर लें, किया की सोनेट लें या बहुत सारी टाटा नेक्सन, वेन्यू वगैरह बहुत सारी गाड़ियां हैं जिस सेगमेंट में पहले से काफ़ी शानदार परफॉर्म कर रही है। और काइगर के आने के बाद इसमें और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको ये तय करने में आसानी रहेगी कि आपको काइगर का इंतजार करना चाहिए या फिर निसान की मैग्नाइट या फिर टोयोटा अर्बन क्रूजर ब्रेजा की तरफ जाना चाहिए। हालांकि काइगर अभी आने में काफ़ी समय है। ऐसा माना जा रहा है कि मार्च एंड तक, हालांकि पहले ऐसा माना जा रहा था कि शायद जनवरी में आ जाए, लेकिन अभी इसके बारे में बहुत सारी तैयारियां कंपनी को करनी है और ऐसा माना जा रहा है कि मार्च एंड तक काइगर हमारे सामने आ सकती है। हालांकि कंपनी की योजना ये थी कि अगस्त 2020 में काइगर को लॉन्च करें, लेकिन कोरोना की वजह से उसकी लॉन्चिंग टल गई और यही कारण है कि अगस्त 2020 की बजाय अब शायद मार्च 2021 तक काइगर हमारे सामने हो। रेनो वास्तव में एक स्टाइलिश गाड़ी देने के मामले में जाना जाता है। उसकी जो डिज़ाइन होती है वो बेहद होती है, गाड़ी दिखने में काफ़ी शानदार होती है। उसके 3 मॉडल भारतीय कार बाजार में हैं, चाहे वो ट्राइबर हो, क्विड हो या डस्टर हो, तीनों ही स्टाइलिश लुक के साथ है और यही कारण है कि वो बिकती भी काफ़ी संख्या में, पर्याप्त संख्या में। तो यहाँ भी हम ये मान सकते हैं कि रेनो की काइगर भी दिखने के मामले में, स्टाइल के मामले में, डिज़ाइन के मामले में किसी से भी कम नहीं होने वाली है और अपने सेगमेंट में सबसे शानदार परफॉर्म करेगी, ऐसा मान सकते हैं। किन लोगों को काइगर लेनी चाहिए उसके बारे में बात करें तो सबसे पहला तो ये कि यदि आपको रेनो की गाड़ियाँ पसंद है तो आप काइगर ले सकते हैं। क्योंकि आपको यदि एक स्टाइलिश शानदार दिखने वाली गाड़ी चाहिए, आप इंजन के मामले में या बिल्ड क्वालिटी मामले में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, आपको सिर्फ दिखने में बेहतर गाड़ी दिखने मिलनी चाहिए, होनी चाहिए आपके पास, तो आप काइगर खरीदने के लिए अवश्य विचार करेंगे और उसका इंतजार करेंगे। दूसरा, यदि आपका बजट 5 से 10 लाख के बीच का है और आपको एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी गाड़ी चाहिए तो आप काइगर का अवश्य इंतजार करेंगे। साथ ही जो ट्राइबर को लेकर ये विचार कर रहे थे कि उनका ट्राइबर का टर्बोचार्ज इंजन कब तक भारतीय कार बाजार में आ जाएगा, इस बारे में हालांकि कंपनी ने अभी किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की, फिर भी हम ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में कंपनी का हाल फिलहाल पूरा फोकस जो काइगर पर है। जिन लोगों को ये समस्या थी कि ट्राइबर जो है अंडर पावर है, उसमें पावर कम है, 1.0 लीटर का इंजन है ट्राइबर में, 7 सीटर एमपीवी ट्राइबर की बात कर रहा हूँ, इसलिए वो ट्राइबर को नहीं ले रहे थे, तो ये समस्या काइगर में आते आते दूर हो जाएगी। क्योंकि इंजन की बात करें तो काइगर में आपको 1.0 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन भी मिलेगा जो काफी शानदार पावर जनरेट करेगा। काइगर के डायमेंशन की बात करें तो वही डायमेंशन होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लगभग उन्हीं के जैसी होगी जो आमतौर पर इस सेगमेंट में है। हालांकि काइगर के ग्राउंड क्लियरेंस 210 mm का होगा, जो इस सेगमेंट में 205 से 212-13 mm तक होता है। तो डायमेंशन में सबसे बड़ी बात यह होगी कि काइगर में आपको काफी ज्यादा बूट स्पेस मिलेगा दूसरी गाड़ियों से। इस सेगमेंट की अन्य गाड़ियों से काइगर में आपको ज्यादा बूट स्पेस मिलेगा, क्योंकि रेनो इस मामले में काफी चतुर है और वो स्पेशिश गाड़ी बनाने में ये माहिर है, इसी के लिए जाना जाता है। आप जानते हैं 7 सीटर एमपीवी उसकी है सब 4 मीटर की और उसमें वो काफ़ी स्पेशिश है, स्पेस को लेकर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। यही कारण है कि 5 सीटों के साथ वो काफ़ी शानदार बूट स्पेस आपको काइगर में दे देंगे। तो यदि आपको ज़्यादा बड़ा बूट स्पेस चाहिए सामान रखने के लिए और साथ ही साथ 5 लोगों के आरामदायक सफर के लिए आपको कार चाहिए तो काइगर आपके लिए सबसे शानदार हो सकती है। इंजन की चर्चा हमने कर ली, इसमें 1.0 लीटर का नेचुरली इंजन भी मिलेगा और 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन भी मिलेगा। तो यहाँ यदि किसी को शंका हो कि क्या रेनो की काइगर अंडर पावर होगी तो इसके लिए ये सुझाव है कि वो जो निसान की मैग्नाइट आ रही है उससे आने के बाद देख सकते हैं ड्राइव करके, टेस्ट ड्राइव लेके, क्योंकि इन जो निसान मैग्नाइट में इंजन होगा वही इंजन काइगर में होगा, दोनों में एक समान इंजन होगा। आपको बता दें कि निसान और रेनो में आपस में टाई अप है, कुछ समझौते हैं जिसके तहत ये एक दूसरे को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं। तो यही कारण है कि निसान का जो इंजन है वही इंजन काइगर में भी होगा। तो हम ये मान सकते हैं कि इंजन के मामले में हमें ज़्यादा दुविधा में नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि काइगर के से पहले मैग्नाइट आ जाएगी बाजार में और मैग्नाइट को देख के हम ये आसानी से तय कर पाएंगे कि काइगर का इंजन कितना शानदार रहने वाला है। प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसमें वही प्लेटफॉर्म यूज होगा
जो ट्राइबर हुआ है CMF-A नामक प्लेटफॉर्म, जिस पे काइगर की प्राइस की बात करें उससे पहले इसमें जो शानदार कुछ फीचर्स मिलेंगे जिसकी बदौलत लोग इसे ज़्यादा खरीदने की चाह रखेंगे, उन फीचर्स की बात करें तो वो भी काफ़ी शानदार रहने वाले। जिसमें हमने देखा जो अभी इसका टीजर जारी हुआ उसमें हमने देखा कि इसमें टर्न इंडिकेटर मिलता है। हालांकि टीजर जारी हुआ है, कंपनी ने साथ में ये भी कहा है कि ये जो कार हम दिखा रहे हैं उसके तरह उसी की तरह की कार हम जारी करेंगे जो 80% तक मिलेगी, यानी 20% उसमें कुछ नया भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम मान सकते हैं कि सेगमेंट में कुछ शानदार फीचर्स इस कार में मिलेंगे, जिसमें 360 डिग्री कैमरा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके साथ इसमें टर्न इंडिकेटर है, स्पॉइलर है, साथ ही बॉडी कलर, डोर हैंडल वगैरह कुछ चीज़ें हैं जो आमतौर पर इस सेगमेंट में मिल जाती है, LED टेल लाइट्स वगैरह। और इसके यदि रियर व्यू मिरर की बात करेंगे तो उसका आकार एरोप्लेन के विंग की तरह का होगा, जो इसके लुक को और शानदार बना देगा। साथ ही वॉइस कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। क्रूज कंट्रोल आप जानते हैं कि इसमें जो स्पीड फिक्स करके आसानी से आरामदायक ड्राइविंग हो सकती है। वास्तव में क्रूज कंट्रोल का मतलब ये है कि एक स्विच दिया होता है जो अपने स्टीयरिंग के पास ही होता है। जब हम हाईवे पर या ऐसी जगह पर गाड़ी चला रहे हैं जहां हमें स्पीड को कम ज़्यादा करने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही, हमें लगता है कि आराम से हमारी गाड़ी इसी स्पीड में चली जाएगी, तो हम उस बटन को दबा के फिर उस गाड़ी को उस स्पीड तक लेके जाते हैं जिस स्पीड तक गाड़ी को अपने को चलाना है, और फिर उसके बाद जो है हम अपने एक्सीलेटर से पैर हटा लेते हैं तो वो गाड़ी क्रूज कंट्रोल सिस्टम के तहत उसी स्पीड के साथ वो चलती रहती है। हमारे पैरों को कुछ रेस्ट मिल जाती है, कुछ आराम मिल जाता है, एक्सीलेटर को बार बार दबाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, गाड़ी उसी स्पीड में चलती रहती है। तो क्रूज कंट्रोल भी काफ़ी शानदार फीचर्स जो इस सेगमेंट में काफ़ी कारों में मिलता भी है, तो इसके लिए भी ये शानदार हो सकता है। चलिए अब प्राइस की बात करें तो आप जानते हैं रेनो प्राइस के मामले में ज़्यादा ऊंच नीच नहीं करता है और काफ़ी कम प्राइस में ही कार बाजार में उतार देता है। वो चाहे रेनो की क्विड हो या चाहे ट्राइबर हो, इन दोनों कारों को कम प्राइस में भारतीय कार बाजार में उतारा। यही कारण है कि वो अपने सेगमेंट में काफ़ी संख्या में बिकती है और रेनो का अपना आप में एक बाजार बन चुका है। हाल फिलहाल में 5000 के आसपास ट्राइबर और 5000 के आसपास स्क्विड प्रति माह बिकती है। यही कारण है कि काइगर की प्राइस इस सेगमेंट की अन्य गाड़ियों से कुछ हजार कम रह सकती है और एक अनुमान ये है कि शायद उनकी एक्स शोरूम प्राइस बेस मॉडल की 5,70,000 के आसपास शुरू हो जाए या फिर 5.5 लाख तक भी वो गाड़ी आपको एक्स शोरूम प्राइस में दे सकते हैं, जिनकी प्राइस बढ़ते बढ़ते आपको 9.5 लाख तक पहुंच जाएगी टॉप मॉडल खरीदेंगे तो ये प्राइस के मामले में रेनो काइगर हमें एक सस्ती और शानदार कॉम्पैक्ट एसयूवी देने वाला है अगले कुछ महीनों बाद, और ये एसयूवी काफी ज्यादा चलने वाली है ऐसा हम मान सकते हैं। काइगर को लेकर के आपके क्या विचार है, आपके क्या सुझाव है, आप वीडियो में अवश्य लिखें। आप साथियों आपने वीडियो देखा, यहाँ तक आए बिना स्किप किए देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।